भवेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू समाज के स्थापित संत थे, शंकराचार्य की परंपरा है, करपात्री जी महाराज हैं, आदि पीठ शंकराचार्य के, इन सबको डिस्क्रेडिट किया, इंटेंशनली डिस्क्रेडिट किया कि जब तक आप इनको डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक ये जो इनके स्वघोषित महात्मा हैं, इनको आप समाज में स्थान नहीं बनाने देंगे। आप याद कीजिए, 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साधु महात्माओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, जिसमें वो भय्यू महाराज भी हैं, जिसका उल्लेख अमिताभ जी ने किया, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, कंप्यूटर बाबा, स्वामी नर्मदानंद, बड़े अजीब अजीब तरह के लोग, और उनको 5 लोगों को उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तो अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि ये लोग, यह सरकार, यह पार्टी ऐसे लोगों को कोई खारिज कर देगी या समाज में इनकी गतिविधियों को रोकेगी, तो आप स्वप्न में जी रहे हैं। क्योंकि इनके बल पर, मैंने विश्व हिंदू परिषद जो इनका संगठन है, इसने तमाम इस तरह के साधु संतों के नाम पर ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बिना पर ये समाज में अपना एक रास्ता बना सके। तो ये तो ऐसे लोगों को, पाखंडी लोग, आप सोचिए कि जिसको उच्च न्यायालय ने कहा कि फला व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, उसको ये पार्टी शंकराचार्य कहती है। शंकराचार्य 4 लोग, 4 के अलावा कोई नहीं लिख सकता, लेकिन जिसको देखिए वो लिख रहा है। और यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन उनको उसी नाम से बुलाते हैं, उसी नाम से उनको उनका सम्मान करते हैं। तो अगर वजह क्या है कि इसका लाभ इनको मिलता है। इस लाभ के लिए तो अगर इनको आप खारिज करने के लिए, तो ये तो समाज के भीतर से ही स्थिति पैदा होगी। आप कभी भवेश जी इलाहाबाद में प्रयाग के कुंभ में चले जाइए, हरिद्वार कुंभ में, जैसा कि अभी धनंजय ने कहा कि गुमटी की तरह से हरिद्वार में एक दुकान खुली हुई है। इनके पास कितनी संपत्तियां हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये अमिताभ ने नरेंद्रानंद जी की चर्चा की। जब मैं पढ़ने आया था इलाहाबाद में, तब इनको कोई जानता तक नहीं था। वह मठ आज भी वही मठ है जिस मठ में उन्होंने कथित रूप से आत्महत्या की। हम लोग जानते तक नहीं थे कि कौन सा मठ है और कौन सा मंदिर है ये। लेकिन देखते देखते, और भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो उनके यहाँ जाके दरबार में किया हो, जो उनके यहाँ जाता ना हो। तो आप समाज है कि जब अब आप ये तो मान के चलिए ना कि जब सत्ता प्रतिष्ठान किसको मान्यता देगा, उसके उसकी स्थिति का उपयोग करेगा, तो समाज तो अनुसरण करने के लिए बना। हर आदमी के पास इतना विवेक थोड़ा होता है। अगर आम आदमी के पास विवेक ही होता, तो जिसका चर्चा धनंजय ने किया कि हम झाड़ फूक में जिंदा रहते, और पीर, फकीर, साधु, महात्मा, संत, सिद्ध पुरुष, तांत्रिक, इस पे जी रहे होते आप। सबका अस्तित्व है। और जब कुछ लोगों ने अपने बल पर, हो सकता है कि स्वामी निशिलानंद जी ने अपने बल पर अपनी कोई स्थिति हासिल की हो, स्वामी जैन सरस्वती ने अपने बल पर कुछ अपनी स्थिति हासिल की हो, करपात्री महाराज अपने आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर अपनी कोई चीज हासिल की हो। लेकिन ये जो यति महाराज जैसे लोग हैं, इनको तो अपने कम समय में एक सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए राजनीतिक दल, खासकर सत्ता प्रतिष्ठान इसमें मदद करते हैं। सोचिए कि जो आदमी, जो व्यक्ति अपने आश्रम पर इस तरह का बैनर लगवा रखा हो कि इसमें मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित है, और वो संत है, और सत्ता प्रतिष्ठान उसको संत कहलाने का अधिकार दे रहा है। तो अब जब आप ऐसे चीजों को प्रश्रय देंगे, तो स्वाभाविक है कि आप इनसे किसी निदान की उम्मीद मत कीजिए। इसका निदान भी, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इन्हीं के चक्कर में फंसे रहते हैं। इनके पास जो पैसा आता है, कोई वर्ल्ड बैंक का लोन थोड़े लेके बैठे हुए हैं। ये लोग आते हैं, इनको दान करते हैं, जगह जगह से पैसे इनके पास आते हैं, जिनके कोई धार्मिक उपलब्धि नहीं है, कोई इनकी आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, कोई इनका ज्ञान नहीं है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान से प्रश्रय है। सत्ता प्रतिष्ठान अपने लालच में इनको प्रश्रय देता है। और सोचिए आप, कितनी खराब बात है, साधु किसी जाति का होता है क्या? साधु निरंजन ज्योति, ये साक्षी महाराज, जितने नाम आप लेंगे, स्वामी शाहजहांपुर वाले, जाति को हो जाते हैं, एक जाति विशेष के प्रतिनिधि हो जाते हैं ये, और आप उनको मान के चलते हैं। दुर्भाग्य क्या है, उत्तर प्रदेश में खासकर दुर्भाग्य क्या है भावेश जी, कि दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी,
इन दोनों ने अपने अपने साधु महात्मा को चिन्हित कर रखा है और उनको प्रश्रय देते हैं। ये कोई किसी को आशीर्वाद देगा, कोई किसी को आशीर्वाद देगा, इनका यही काम। अब राजनीतिक दल और उनके अधीन चलने वाले सत्ता प्रतिष्ठान अगर इस तरह के फर्जी लोगों को आप प्रश्रय देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये तो उनको एक तरह की मान्यता देने की बात हो गई ना। तो समाज जो कम पढ़ा लिखा है और श्रद्धा में जीने वाला समाज है, वो तो उनका अनुसरण करेगा ही करेगा। इसलिए एक जो सोशल एक जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे में भी हम लोग फिर यही बात करके राजनीतिक दलों से बहुत उम्मीद मत कीजिए आप। एक समाज के अंदर से एक धारा निकलेगी जिनको खारिज करेगी।